Chinese technique for fast memorization. एक ऐसी कला जो सामान्य छात्र को असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन याद रखने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। छात्र घंटों पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं। लेकिन चीन के छात्र इस समस्या से कैसे निपटते हैं? उनका रहस्य है सही तकनीक, सही अभ्यास और दिमाग का वैज्ञानिक उपयोग। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी ली की जो कमजोर से टॉपर बना। चीन के एक छोटे शहर में ली नाम का एक साधारण छात्र रहता था। उसका सपना था कि वह अपनी कक्षा में सबसे आगे आए। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, कोचिंग करता और रात देर तक पढ़ाई करता। लेकिन एक समस्या उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था। इतिहास की तारीखें अगले दिन गायब हो जाती थी। विज्ञान के उत्तर आपस में मिल जाते थे। गणित के सूत्र याद होते हुए भी परीक्षा में भूल जाता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह दूसरों जितना तेज नहीं है। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उनकी पढ़ाने की शैली बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ली से पूछा, तुम पढ़ते कितना हो और याद कितना रहता है? ली ने सिर झुका लिया। तब शिक्षक मुस्कुराए और बोले, समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या तरीके की है। उन्होंने कहा, अगर तुम दिमाग को सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओ, तो तुम किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हो। पहली तकनीक चित्र बनाकर सीखना। शिक्षक ने ली से कहा, दिमाग शब्दों को जल्दी भूलता है, लेकिन चित्रों को लंबे समय तक याद रखता है। जब भी कुछ पढ़ो उसे अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखो। जब ली ने जल चक्र पढ़ा तो उसने अपने मन में एक दृश्य बनाया। सूरज चमक रहा है, पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है, आसमान में बादल बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही है। अब यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, यह एक चलती हुई फिल्म बन गया था। और यही कारण था कि उसे यह टॉपिक कभी नहीं भूला। दूसरी तकनीक कहानी बनाकर याद करना। शिक्षक ने कहा, सूखी जानकारी दिमाग को बोर करती है, लेकिन कहानी दिमाग को आकर्षित करती है। ली ने इतिहास की कठिन तारीखों को एक मजेदार कहानी में बदल दिया। हर तारीख एक घटना नहीं बल्कि एक किरदार बन गई। अब पढ़ाई बोझ नहीं रही, यह एक खेल बन गई। तीसरी तकनीक सही समय पर दोहराना। शिक्षक ने कहा, बार बार पढ़ना जरूरी नहीं, सही समय पर पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक ही दिन में 10 बार पढ़ेंगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर आप सही अंतराल पर पढ़ेंगे तो याददाश्त मजबूत होगी। ली ने एक नियम बनाया। पहले दिन सीखा, अगले दिन दोहराया, फिर कुछ दिनों बाद दोहराया, फिर एक सप्ताह बाद दोहराया। धीरे धीरे उसकी याददाश्त मजबूत होती गई। चौथी तकनीक खुद से सवाल पूछना। अब ली सिर्फ पढ़ता नहीं था, वह खुद से सवाल पूछता था। किताब बंद करके वह सोचता, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? इससे उसका दिमाग सक्रिय हो गया और उसकी समझ गहरी होती गई। पांचवी तकनीक सिखाकर सीखना। शिक्षक ने कहा, अगर तुम किसी चीज को सच में समझना चाहते हो, तो उसे किसी और को सिखाओ। ली ने अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। जब वह समझाता था, तो उसे खुद भी और अच्छे से समझ आता था। बदलाव जो सबको हैरान कर गया। कुछ ही हफ्तों में ली पूरी तरह बदल गया। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके उत्तर स्पष्ट और सटीक होते थे। उसकी याददाश्त तेज हो गई थी। जो छात्र पहले उसे कमजोर समझते थे, अब वही उससे सीखने लगे। परीक्षा और सफलता। परीक्षा का समय आया। इस बार ली ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सही तकनीक का उपयोग किया। जब परिणाम आया, तो ली अपनी कक्षा के सबसे अच्छे छात्रों में शामिल था। उसकी आंखों में खुशी थी और उसके शिक्षक के चेहरे पर संतोष। गहरी सीख। दिमाग को मजबूर करके नहीं,
सही तरीके से इस्तेमाल करके सफलता मिलती है। याद रखने का असली रहस्य है चित्र बनाना, कहानी बनाना, सही समय पर दोहराना और खुद से सवाल पूछना। अंतिम संदेश, हर छात्र के अंदर एक टॉपर छिपा होता है, बस उसे सही दिशा और सही तकनीक की जरूरत होती है। अगर ली बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं।